नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है परीक्षा। पापा, वैभव बहुत अच्छा है, मैं उससे ही शादी करूंगी। वरना पापा ने बेटी के ये शब्द सुनकर एक घड़ी को तो सन्न रह गए। फिर सामान्य होते हुए बोले, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तभी होगा तुम्हारा विवाह वैभव से। कहो मंजूर है? बेटी चहकते हुए बोली, हाँ मंजूर है मुझे। वैभव से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। वो हर परीक्षा में सफल होगा। आप नहीं जानते पापा वैभव को। अगले दिन कॉलेज में नेहा जब वैभव से मिली तो उसका मुंह लटका हुआ था। वैभव मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है स्वीटहार्ट, इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नेहा झुंझलाते हुए बोली, वैभव मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? वैभव हवा में बात उड़ाते हुए बोला, होगा क्या, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर वापस आ जाएंगे। नेहा उसे बीच में टोकते हुए बोली, पर इस सब के लिए तो पैसों की जरूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? ओह, बस यही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं। हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिपकर रहना पड़े। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी चांदी सोना नकदी तुम्हारे हाथ लगे तुम ले आना। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा। कल को तुम घर से कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम फुर्र हो जाएंगे सपनों को सच करने के लिए। नेहा भोली बनते हुए बोली, पर इससे तो मेरी व मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। वैभव लापरवाही के साथ बोला, बदनामी वो तो होती रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। वैभव इससे आगे कुछ कहता उससे पूर्व ही नेहा ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। नेहा भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार, बदतमीज, तुझे ये तक परवाह नहीं जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो, प्रेम का दावा करता है। बदतमीज, ये जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अय्याशी करती फिरूं। कौन से सपने सच हो जाएंगे जब मेरे भाग जाने पर मेरे पिता जहर खाकर प्राण दे देंगे? मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर तेरे साथ भाग जाऊंगी तो समाज में और ससुराल में मेरी बड़ी इज्जत होगी। वे अपने सिर माथे पर बैठाएंगे और सपनों की दुनिया इस समाज से कहीं इतर होगी। हमें रहना तो इसी समाज में है, घर से भागकर क्या आसमान में रहेंगे? है कोई जवाब तेरे पास? पीछे से ताली की आवाज सुनकर वैभव ने मुड़कर देखा तो पहचान ना पाया। नेहा दौड़कर उनके पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा आप ठीक कह रहे थे, ये प्रेम नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार नेहा के पापा ने उसे समझाया उसी प्रकार हर बेटी को भी नेहा की तरह समझदार होना होगा, जिससे वैभव जैसे लड़कों से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।